और जो बात ममता बनर्जी बोलती है वो बात पूरा करती है। ये देश की प्रधानमंत्री न रखकर वो झूठा बात एक तरफ से निकालता है। ये जो वहाँ इलेक्शन होने वाला है 30 तारीख को, बीजेपी में हम लोग आखिरी किल खोल इसमें दे देंगे। सच के सिवा कुछ नहीं बोलती है। अब मोदी जी सपी बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं। एक ही नेता है जिसका नाम है ममता। कितने के बाद ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में रखा हुआ नाम आ गया है, आएगा और इतना धन आएगा कि 15-15 लाख बांट देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला फ्री कर देंगे। अब बताइए एक भी बात। तो जो प्रोग्राम चल रहा द्वारे सरकार में, ये सब इलेक्शन से पहले दीदी वादा की थी, आज पूरा कर रही है। हावड़ा ज़िला तृणमूल अकालियती सेल के सेक्रेटरी वाइजुल खान साहब की रिहाइशगाह पर और उनकी क़यादत में और उन्हीं की निगरानी में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कोऑर्डिनेटर रियाज अहमद साहब को हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहम ओहदे पर फायज किए जाने पर उनके एजाज़ में एक नहायत ही शानदार इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें हावड़ा ज़िला तृणमूल कांग्रेस के सदर इस्लामुद्दीन लाला साहब, सलाउद्दीन खान साहब, हनीफ साहब, अनवर साहब, गुड्डू साहब समेत तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों रहनुमा और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में इस्लामुद्दीन साहब का अहम रोल रहा है। इस मौका पर हमारी बातचीत इस्लामुद्दीन लाला साहब, वाइजुल खान साहब, रियाज अहमद साहब, हनीफ साहब से हुई। उन लोगों ने क्या कहा और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के बारे में भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस्लामुद्दीन लाला, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर, आप लोगों के प्यार से जो ताउन से हमें ये जो अहदा दिया गया, हम लोग आज हमारे एक तरफ बैठे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट, एक्स काउंसलर, हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रियाज साहब, और हमारे एक्स काउंसलर भी हैं। एक तरफ है हनीफ शेख वर्किंग प्रेसिडेंट, और जिला के वाइस प्रेसिडेंट सलाउद्दीन खान साहब, वाइजुल हक, और हमारे तमाम साथी, और हमारे शिवपुर ब्लॉक और साउथ हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा, आमता वगैरह बंगनान से तमाम लोग आए हैं। तमाम लोगों का आज यहाँ गेट टुगेदर में हम लोग खैर मकदम करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होना चाहिए कि आप जब सुबह जब द्वारे सरकार का कहीं भी सेंटर है वहाँ जाइएगा तो देखिएगा बहुत से ख्वातीन जो गैर मुस्लिम बहनें भी हैं, और उससे भी ज़्यादा हम लोग की मुस्लिम ख्वातीन लाइन में हैं। और तमाम तर जो है वो द्वारे सरकार में स्वास्थ्य साथी और आपका लक्ष्मी भंडार और आपका विधवा पेंशन, इन तमाम प्रोग्राम से वो लोग जो है फराज पा रही है। और मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो नज़रिया पेश किया है पूरे इंडिया में, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया नहीं पूरे दुनिया में जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये काम अंजाम दिया है, ये तमाम तर मुख्यमंत्री उनसे सीखे और उनका नक्शे कदम पर चलने की तो मैंने रास्ता निकाली। ये सच के सिवा कुछ नहीं बोलती है। अब मोदी जी शपथ लेके, ऐसा लगता है कि शपथ लेके बैठे हैं। जब भी बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक भी बात दिखला दीजिए कि वो कभी सच बोले हों, चाहे 14 से लेके अब तक। वो बोलते हैं लेकिन करते नहीं। और दीदी बोलती है, वो करती है। दीदी बोली थी खेला हो। बेशक अपोजिशन में दीदी के सिवा कुछ है ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान में एक ही नेता है जिसका नाम है ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री के एक बात का कीमत होता है। आप, मैं चैलेंज देके कहता हूं कि आप एक भी बात मुख्यमंत्री का ऐसा नहीं साबित कर सकते हैं जो बोली और उस पर पूरा नहीं की हो। और ये भी आपको हम चैलेंज करते हैं कि आप प्रधानमंत्री का एक भी बात को बता दीजिए 14 से लेकर अब तक जो बोले और उसको पूरा किए। 14 में वो हर स्टेज पे एक कागज़ लेके रहते थे कि काला धन वाला का लिस्ट है इसमें। मेरे जीतने के बाद ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में रखा हुआ नाम आ गया है, आएगा और इतना धन आएगा कि 15-15 लाख बांट देंगे। आया, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला, अच्छे दिन आएंगे, टैक्स फ्री कर देंगे।
आप बताइए, एक भी बात बता दीजिए कि वो उनका सच हो। और दीदी का एक भी बात बोलिए। ये जो आज 19 ठो जो प्रोग्राम चल रहा दुआरे सरकार में, ये सब इलेक्शन से पहले दीदी वादा की थी, आज पूरा कर रही है। सामने तो कोई इलेक्शन नहीं है कि दीदी इलेक्शन के लिए कर रही है। दीदी इलेक्शन नहीं देखती और वो माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं देखती, वो सबके लिए उसके नज़र में एक समान है, वो सबके लिए काम करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया था कि हम लोग अगर गवर्नमेंट फिर से बनेगी तो हम लोग जो है ये स्कीम को चालू करेंगे, जो औरतों को 500 रुपया करके हर औरत को ये मिलेगा। और ये इलेक्शन से पहले की बात है, इलेक्शन की बात नहीं है। और जो बात ममता बनर्जी बोलती है वो बात पूरा करती है। ये देश की प्रधानमंत्री की बात नहीं है कि 56 इंची का सीना रखकर वो झूठा बात एक तरफ से निकालता है और जितनी सच्चाई अपने तरफ एक तरफ दिल में छुपा के रखता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब टीवी न्यूज़ चैनल चल रहा था, जब 2 तारीख को जो रिजल्ट हो रहा था तो एक तरफ बोला जा रहा था ममता बनर्जी जीत गई। आप लोगों ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। उसकी थोड़ी देर बाद मोदी ने क्या करिश्मा और अमित शाह ने क्या करिश्मा दिखाया इलेक्शन कमिश्नर को कि वहाँ की सर्वर जो है इंटरनेट सर्वर को बैठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद जो है वो बोला जा रहा कि ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी तो वहाँ से भी जीती थी और यहाँ जो हो रहा है ये तो ऐसी जीत होगी इंशाअल्लाह। आप लोग देखिएगा जिस तरह से हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने जिस तरह से वोट देके पूरे गवर्नमेंट को बनाया है, उसी तरह देखिएगा हमारे मेजॉरिटी के भाइयों ने जो है वो इस तरह से वोट देंगे कि जो खड़ी हुई है यहाँ से लेकर जो है दिल्ली तक सबको रोना पड़ेगा। मुंगेरी 2 बॉस है, अमित शाह और मोदी जी। वो लोग जब आते थे दिल्ली से डेली पैसेंजरी करते थे और यहाँ आके बोलते थे कि अब की बार 200 पार। तो लोगों ने दिखा दिया यहाँ कि हमारी गवर्नमेंट टीएमसी की 213 से हम लोग जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हमारी दीदी ने गवर्नमेंट बनाई पूरे पब्लिक के राय से। और उसके बाद जो उनके घर में अभी एमएलए हैं उनको भी बचाएं, उन लोग भी भाग के आने वाले हैं। और ये जो वहाँ इलेक्शन होने वाला है 30 तारीख को, ये जान लीजिए ये आखिरी किल है। बीजेपी में हम लोग आखिरी किल इसमें दे देंगे और यहाँ से वेस्ट बंगाल से बीजेपी खत्म हो जाएगी, मतलब हम करेंगे। ये हमारी दीदी की जो चल रही है जिस तरह से टारगेट, इस बार बीजेपी को हम लोग दिल्ली से भी पार कराएंगे। और सामने जो त्रिपुरा है, जितना जुल्म कर ले आप, जितना भी जुल्म कर ले आप अपनी हुकूमत को बचा नहीं पाइएगा। ये हुकूमत वहाँ पर टीएमसी की बनेगी इंशाअल्लाह जरूर बनेगी। मैं वाइजुल हक का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज एक गेट टुगेदर यहाँ पर एहतमाम किया। जहाँ तक सवाल है जल जमाव का, यकीन जानिए जितनी तकलीफ़ मीडिया पर्सन को भी है उतना ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों को भी है। हम लोग भी हावड़े में ही रहते हैं, हावड़ा से बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है जल जमाव का, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हावड़ा सिटी कलकत्ता से बहुत पुरानी सिटी है, लेकिन हावड़ा सिटी गैर मुनज़्ज़म तरीके से बस गई है। यहाँ कारखाना बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लो लैंड एरिया है। इसके बावजूद भी हम लोग बहुत जगह काम हुआ है, कहीं कहीं काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक खास करके टिकियापाड़ा और वे पिलखाना का आप हवाला दे रहे हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक कि मेट्रो का काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाएगा तो जल जमाव का मसला रहेगा। और इसके लिए जो हम लोगों की पुरानी बोर्ड जो थी, जिसके चेयरमैन थे हम माननीय मंत्री अरूप राय जी, वो भी बहुत तंग दूध किए हैं। और इस मरतबा जो दीदी हम लोगों को नई बोर्ड जो डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती के कारकर्दगी में क़यादत में बनी है, इसमें भी हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है। हम लोग इस तरह का बहुत सा जगह में हम लोगों ने विज़िट किया है। आपका पोचा खाल जो है, चैनल हावड़ा चैनल 2 चैनल 3 पूरा आपासी के डिपार्टमेंट के लोग लेकर हम लोगों ने विज़िट किया है। जैसे जैसे वो आपासी वाला इरिगेशन डिपार्टमेंट पोचा खाल को सफ़ा कर देगा और चैनल 2 चैनल 3 सफ़ा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से पानी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ KMDA से हम लोगों ने राब्ता कायम किया है
दरिया के किनारे में जितना भी आप जाके देखिएगा, जितना भी घाट है, हर घाट में KMDA के तरफ से वहाँ पर पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। उस पंपिंग स्टेशन में बहुत दिनों से काम नहीं हुआ है। उसके KMDA के लोगों से हम डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती गुफ्तगू किए हैं। कल भी हम लोगों का विजिट हनुमान हॉस्पिटल के पास में जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। अगर उस पंपिंग स्टेशन का काम फिर से चालू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हावड़ा का पानी और जितना भी पानी अगर लगेगा, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि पानी का जल जमाव नहीं होगा क्योंकि कुदरत का मामला है, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पानी का मसला से हम लोग को निजात मिले। और इस हावड़ा के सरजमीन पर हम लोगों का चूँकि हाल फिलहाल कॉरपोरेशन में कुछ एरिया ऐड हुआ है, अभी भी हावड़ा को कम से कम 120 वार्ड का ज़रूरत है। जब तक 120 वार्ड नहीं होगा, हम लोगों को वर्ल्ड बैंक से जो लोन वगैरह होता है या जो फैसिलिटी कलकत्ता कॉरपोरेशन को है, आसनसोल कॉरपोरेशन का है, वो फैसिलिटी हम लोगों का हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं है। इसकी बुनियाद ये है कि सिर्फ हम लोगों का अब तक 66 वार्ड है। जब तक हम लोगों का वार्ड नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोगों का मसला ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अभी ज़रूरत है कि टिकियापाड़ा में एक तो हम लोग देख के आए हैं जगह, टिकियापाड़ा में, लिलुआ में, फिर आप पोचा खाल के पास, वहाँ पंपिंग स्टेशन अगर बना दिया जाएगा और वो पानी को टान करके कहीं दूर तक फेंकेगा तो इंशाअल्लाह ताला पानी बहुत जल्द निकल जाएगा। हावड़ा जिलार संख्यालघु सेलेर प्रेसिडेंट इस्लामुद्दीन लाला साहेब एवं आछे आमादेर सालाउद्दीन साहेब भाइस प्रेसिडेंट, आमादेर रियाज भाई আছে। তো সবাইকে সামনে রেখে আমি একটা কথা বলছি, ডুমজুর ব্লক হাওড়া জেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ডুমজুর ব্লকে আমরা দুয়ারে সরকার, দিদিমণি দুয়ারে সরকার ইলেকশনের আগে আমরা দুয়ারে সরকার করেছিলাম। সেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা খুব হাইলাইট হয়েছিল এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা বিরোধী পক্ষ বলেছিল এটা ভুয়া কার্ড। তো সে সময় আমরা দুয়ারে সরকার করার পরে, দুয়ারে সরকার করে যখন কার্ড দিচ্ছি, সেই দিনে আমার চোখে দেখা, আমার নিজে হাতে অনেক পেশেন্ট নারায়ণে ভর্তি করে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। এবং দুয়ারে সরকার এমন একটা পোকো দিদিমণি বার করেছে, শুধু ভারতবর্ষের গর্ব না, সারা বিশ্বের কাছে একটা ঐতিহাসিক গর্ব বলে পরিচিত হয়েছে। তাতে দিদির প্রচণ্ড হাইলাইট হয়েছে এবং মানুষের কাছে একটা ক্রেজ এসছে। তারপর দিদি যেটা বলে সেটা করে দেখায়। বলেছিলেন যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার আনবো। লক্ষ্মী ভাণ্ডার আমরা ইলেকশনের পরে দুটো ক্যাম্প করলাম দুয়ারে সরকার নিবড়া হাই স্কুলে। সেখানে আমি নিজে পরিচালনা করেছি এবং আগের দুয়ারে সরকারও পরিচালনা করেছি। এত সুস্থভাবে প্রায় 5 থেকে 6 হাজার মানুষ দুয়ারে সরকারে ফর্ম ফিল আপ করে নিজেরা জমা দিয়েছে এবং প্রচণ্ডভাবে খুশি হয়েছে এবং তারা দুয়ারে সরকারের যে প্রাপ্য পাওয়ার কথা সেটা লাভটা পাচ্ছে। क्या मैं लाला भाई और रियाज भाई का शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने मुझे, इन लोगों को ऐसे जो मुझे इज्जत मिली, मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और ये गेट टुगेदर चूँकि हम अपने इलाका में तो मोहल्ला में रेगुलर करते रहते हैं कि घर का तरह प्रोग्राम होता है, और हमारे नेता लाला भाई प्रेसिडेंट बोले कि वाइजुल एक दिन प्रोग्राम कर दो। तो हम लोग भैया हम लोग तो प्रोग्राम जब बोलिए तब बस एक दूसरे से जो हम लोग थोड़ा सा दूरी था उसको अपनापन करने के लिए और करीब करने के लिए गेट टुगेदर किए, ताकि सामना सामनी मुलाकात हो और प्यार मोहब्बत बढ़े हम लोग। वाह, तो उम्मीद इंशाअल्लाह ये तो घर की बात है। इंशाअल्लाह ये तो इंशाअल्लाह ये तो होते रहता है। इंशाअल्लाह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहेगा, होते रहता है। इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा 30 तारीख एक तो खाना पूरी है, वो इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक तो खाना पूरी है। पहले देखिए 2 अपोजिशन कांग्रेस और CPM दोनों तो इसी सरेंडर हो गया, रहा बीजेपी। ये एक तरह का खाना पूरी। आप लिख लीजिए कि अगर जमानत जब्त नहीं हो जाए तो आप जो बोलिए सो। ये रिकॉर्ड वोट, एक तो बंगाल में रिकॉर्ड होगा दीदी का, सिर्फ 3 तारीख का इंतज़ार है कि कितना रिकॉर्ड वोट से जीत रही है। ये माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, 1 साइडेड वोटिंग होगा। सिर्फ बोला ना कि खाना पूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी किला असली लड़ाई तो 23 में देखिए, ये तो सेमीफाइनल था बंगाल में, नहीं 23 में हम लोग त्रिपुरा को जीत रहे हैं और इंशाल्लाह फाइनल 24 में होगा। और अभी तो अपोजिशन में एक ही लीडर है जिसका नाम है ममता बनर्जी। इंशाल्लाह ताला ममता बनर्जी को हम लोग
पीएम के रूप में 24 में आप लोग भी देखिएगा। खेला होगी। बेशक खेला हो। देखिए प्रधानमंत्री के एक बात का कीमत होता है, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा प्रधानमंत्री कभी सच बोलते नहीं। उनको हमारी नेत्री से सबक लेना चाहिए, बंगाल के मुख्यमंत्री से सबक लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री